हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी में गंगा नदी तंत्र। आज हम इसको पूरा ही विस्तार से पढ़ेंगे, इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं। इसमें क्या है, यमुना और कहाँ पर गंगा जो है गंगा कहलाती है। उससे पहले इसका नाम क्या होता है, भागीरथी होता है, और लास्ट में भी इसका नाम क्या हो जाता है, भागीरथी। और इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ उन सबको हम पढ़ेंगे। चलिए कौन कौन सी पढ़ेंगे इसमें हम। गंगा की मुख्य सहायक नदी यमुना है, जो कि इसके दाएं तट से मिलती है। और यमुना की सहायक नदी जो है चंबल, उसकी भी कुछ सहायक नदियों को हम पढ़ेंगे। गंगा नदी को पढ़ने से पहले चलिए हम उसकी थोड़ी सी सामान्य जानकारी जुड़ा लेते हैं। सबसे पहले क्या है, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई करीब 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी भारत की क्या है, मुख्य रूप से 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें क्या क्या होता है। मुख्य रूप से उस शुरुआत से शुरू होता है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, बिहार के बाद में झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। ऊपर उत्तर से आते हुए क्या है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, फिर लास्ट में पश्चिम बंगाल। उधर बाद में कहाँ चली जाती है हमारी, बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसका क्या होता है, मेघना के साथ मिलकर के सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। चलिए इस गंगा नदी को आज शुरू करते हैं, उसका पूरा विस्तार से हम पढ़ते हैं। यहाँ से क्या होता है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है, मुख्य रूप से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है क्या, भागीरथी। इसका प्रारंभिक नाम गंगा की क्या होता है, भागीरथी। जब भागीरथी नदी हमारी किससे मिल जाती है, अलकनंदा नदी से मिलती है। जब भागीरथी नदी जब हमारी अलकनंदा नदी से मिलती है तब ये क्या कहलाती है, गंगा नदी। यहाँ पे इसका नाम हो जाता है गंगा। लेकिन गंगा जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो वहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है, देव प्रयाग। इससे पहले हमारे 4 प्रयाग और बनते हैं। यानी कि गंगा नदी में मुख्य रूप से 5 प्रयाग होते हैं। कौन कौन सा, एक विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। लास्ट में क्या है, देव प्रयाग। चलिए देख लेते हैं क्या। गंगोत्री से निकलती है हमारी भागीरथी। भागीरथी आगे बढ़ते हुए कहाँ पर, टिहरी में, उत्तराखंड के बाद इसके एक सहायक नदी मिलती है, कौन सी, भील गंगा नदी। भील गंगा नदी मिलने के बाद भागीरथी आगे बढ़ते हुए देव प्रयाग में पहुंचती है। उससे पहले क्या होता है, हमारी एक होती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है हमारी, सतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी सतोपत ग्लेशियर से निकलते हुए विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी इसको मिलती है, धौली गंगा। अलकनंदा में धौली गंगा जब मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, विष्णु प्रयाग। प्रयाग हम बता दें क्या होता है, प्रयाग होता है जहाँ पे 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। जैसे कि विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है। हर जगह देखिए क्या है, एक में एक दूसरी नदी उसकी सहायक नदी आकर के मिल रही है। तो आप देखिए क्या है, अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलती है तो क्या कहते हैं इसे, विष्णु प्रयाग। उसके बाद में जब अलकनंदा में नंदाकिनी नंदाकिनी नदी मिलती है तो इसे क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। उसके बाद में जब अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग। जब अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग। उसके बाद में अलकनंदा में एक आती है केदारनाथ से निकलती है हमारी क्या, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, केदारनाथ से निकलते हुए आती है। वहाँ कहाँ पे मिलती है, अलकनंदा में मिलती है तो क्या कहते हैं उसे, रुद्र प्रयाग कहते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 5 के 5 प्रयाग जो होते हैं कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडार और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, जो कहाँ से निकलती है, केदारनाथ से। और ये अलकनंदा कहाँ से निकलती है, सतोपत ग्लेशियर से। ये निकलती है बद्रीनाथ से हमारा, बद्रीनाथ से कौन सी निकलती है हमारी, अलकनंदा। और केदारनाथ से कौन सी निकलती है, मंदाकिनी। उसके बाद में जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है तो क्या कहलाती है, गंगा नदी। गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती है हमारी, देव प्रयाग में मिलती हैं तो कहलाती है गंगा नदी। अब गंगा नदी आगे सामूहिक रूप से बढ़ते हुए कहाँ पे, कन्नौज के पास गंगा नदी में इसकी एक सहायक नदी मिलती है, कौन सी, रामगंगा। रामगंगा कन्नौज में मिलती है, गंगा की एक सहायक नदी है। किसी भी नदी की कौन सी सहायक नदी किस तट पे मानेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर गंगा नदी इस साइड में जा रही है तो हम इसी साइड में अगर मुँह खड़ा करके मतलब मुँह होकर खड़े हो जाएँ तो हमारा जो दायां हाथ होगा तो वो गंगा नदी का क्या होगा, दाहिना तट होगा। और जो बायां हाथ होगा वो गंगा नदी का बायना तट होगा। तो क्या है, वरुणा नदी कहाँ पे मिलती है, रामगंगा वरुणा ये दोनों कहाँ मिलती हैं, गंगा की बाएं तट पे मिलती हैं। उसके बाद में क्या आती है, एक फुलर झील से निकलती है हमारी गोमती नदी।
जो कहा एकमात्र गंगा की सहायक नदी है। क्या गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो वाएं तट पर गंगा में मिलती है। गोमती में एक और सही नदी गोमती की सहायक नदी होती है, जो क्या गंगा में मिलने से पहले गोमती नदी में मिलती है। और उसके बाद आगे चलते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देवप्रयाग में हमारी आ गई है अलकनंदा। उसके बाद गंगा बन गई। गंगा क्या है, रामगंगा, वरुणा, गोमती। गोमती क्या है, एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानों से निकलती है। उसके बाद गोमती के बाद में कौन सी नदी आती है हमारी, घाघरा नदी। लेकिन घाघरा नदी की छोटी सी कुछ सहायक नदियाँ उसके पहले क्या मिलती हैं। एक आती है काली नदी और गौरी नदी जब मिलती है तो क्या होती है, टनकपुर में हमारी काली नदी और गौरी नदी जब मिलती हैं तो बनाती है हमारी शारदा नदी। शारदा नदी ही जब आगे बढ़ती है, जब शारदा नदी हमारी क्या आगे बढ़ती जाती है तो ही शारदा नदी को ही सरयू कहते हैं। सरयू की नदी के तट पे ही हमारा कौन सा अयोध्या स्थित है। तो शारदा नदी के आगे बढ़ने पे क्या होता है, सरयू नदी कहलाता है। उसी में आकर के एक छोटी सी सहायक नदी मिलती है घाघरा, फिर उसका नाम क्या कहलाता है, घाघरा नदी। आगे घाघरा चलते हुए कहाँ पर मिलती है, छपरा के पास में हमारी गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन इससे पहले घाघरा नदी में कौन एक मिलती है सहायक नदी इसकी, बाएँ तट से इसकी राप्ती नदी कहाँ पे, देवरिया के पास में घाघरा में मिल जाती है। आगे चलते हैं। आगे होती है हमारी एक गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ पे मिलती है, हजारीबाग में, वो भी बाएँ तट से। ये सारी की सारी नदियाँ किधर हैं, बाएँ तट से, गंगा की बाएँ तट की हैं। उसके बाद में एक आती है कोसी नदी, जिसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक भी कहते हैं। वो गंगा में बाएँ तट पे मिलती है आकर के भागलपुर में। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है हमारी, सप्तकोशी नामक जगह से निकलती है कोसी नदी। उसके बाद एक लास्ट नदी आती है जो क्या है, महानंदा नदी है, जो कहाँ से निकलती है, दार्जिलिंग हिल से निकलती है और फरक्का बैराज में आकर के मिलती है। फरक्का बैराज फरक्का बैराज में मिलती है और फरक्का बैराज में ही गंगा नदी क्या है, आगे बढ़ते हुए दो भागों में बढ़ जाती है। गंगा नदी फिर से जहाँ जिस नाम से शुरू हुई थी, यानी कि भागीरथी नाम से ही शुरू हुई थी और लास्ट में भागीरथी नाम से ही बढ़ जाती है। भागीरथी एक सहायक नदी इसकी, एक वितरिका का नाम क्या हो जाता है इसका, हुगली। भागीरथी आगे बढ़ते हुए क्या है, बांग्लादेश में भागीरथी को ही क्या कहता है, पद्मा नदी कहता है। बांग्लादेश में भागीरथी यानी कि गंगा का ही पूर्ण नाम क्या था, भागीरथी, लास्ट में क्या हुआ, भागीरथी। और भागीरथी को ही बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा। लेकिन पद्मा में एक आती है ब्रह्मपुत्र नदी, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जब ये असम में ब्रह्मपुत्र, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। जब जमुना नदी पद्मा में मिलती है तो पद्मा ही कहलाती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए इसमें एक नदी आती है मेघना नदी। जब पद्मा में मेघना मिलती है तो आगे चलते हुए इसका नाम हो जाता है मेघना नदी। तो मेघना नदी बाद में क्या, सुंदरवन का डेल्टा बना देती है। इस प्रकार से हमारी भागीरथी और अलकनंदा जो क्या थी, शुरू भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाई और बाद में लास्ट में क्या हुआ, गंगा टूट गई किसमें, भागीरथी और हुगली नदी में। हुगली में एक नदी आती है क्या है, पामलू के पहाड़ी से निकलती है दामोदर नदी, जो क्या है फुल्टा के पास में हुगली में मिल जाती है। अब ठीक है, देख लिया हमने बाएँ तट से जितनी भी नदियाँ थी कवर कर ली हैं। अब दाएँ तट से मुख्य रूप से नदी कौन कौन सी है, एक यमुना नदी है, दूसरी दक्षिणी टोंस और सोन। तीन नदियाँ मुख्य रूप से दाएँ तट की नदियाँ हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछा जाए तो कौन सी होगी, यमुना होगी। बाएँ तट से अगर दाएँ तट से सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना ही होगी। और यमुना कहाँ से निकलती है हमारी, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री से निकलती है। इसमें एक सहायक नदी छोटी सी मिलती है क्या, टोंस। एक यहाँ पे टोंस है, एक ये दक्षिणी टोंस है, जो कहाँ की, गंगा की सहायक नदी किसकी है, दाएँ तट की। उसके बाद में यमुनोत्री से यमुना निकलती है तो इसमें मिलती है एक टोंस नदी। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए इसमें एक और सहायक नदी मिलती है क्या, हिंडन। यानी कि यमुना की दो सहायक नदी हो गई, टोंस और हिंडन। और इसकी दाएँ तट से कौन सी निकलती है, चंबल नदी है का सबसे बड़ी। अगर गंगा की सबसे बड़ी नदी बोली जाए सहायक नदी तो कौन सी होगी, यमुना होगी। अगर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी जाए तो क्या हो जाएगी हमारी, चंबल नदी हो जाएगी। अब चंबल देख लेते हैं, चंबल कहाँ से निकलती है हमारी, जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, जो क्या बनाती है, बहुत ही बीहड़ एरिया यानी कि महाखंड का निर्माण करती है। चंबल किस लिए विख्यात है, चंबल किस लिए कुख्यात है, विख्यात नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे, कुख्यात कहेंगे। इसलिए बीहड़ के लिए अपने कुख्यात है। चंबल कहाँ से निकलती है हमारी, जानापाव की पहाड़ी से। चंबल की भी कुछ छोटी छोटी सहायक नदियाँ दो तीन देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक है हमारी शिप्रा नदी, जो कहाँ से निकलती है, इंदौर से। दूसरी इसकी सहायक नदी है काली नदी, काली सिंध निकलती है हमारी एमपी के देवास से, जो इसके दाएं तट पे मिलती है, किसके, चंबल के। और एक होती है पार्वती,
जो कहाँ से निकलती है, विंध्य श्रेणी से निकलती है पार्वती, जो किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है हमारी पार्वती नदी। उसके बाद में क्या है, बनास, तो हम पहले देख चुके हैं कि खंतौर की पहाड़ी से निकली बनास नदी जो चंबल में मिल गई। उसके बाद में क्या है, ये सिंध नदी किसकी है, यमुना की सहायक नदी है। बेतवा भी यमुना की सहायक नदी है और केन भी यमुना की सहायक नदी है। सिंध क्या है, इटावा में मिलती है। बेतवा कहाँ पे, हमीरपुर में यमुना में मिलती है, किस पे, दाएं तट पे। और केन नदी कहाँ पे मिलती है, हमारी बांदा के पास में यमुना में मिल जाती है। उसके बाद एक लास्ट नदी बची है, किसकी है, गंगा की, जो किस पे है, दाएं तट की, क्या है, दक्षिण टोंस और सोन। सोन कहाँ से निकलती है, हमारी अमरकंटक के पहाड़ से, जो कहाँ पे मिलती है, पटना में जाके मिल जाती है। इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा गंगा नदी तंत्र कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा। क्या है, गंगोत्री से निकली हमारी भागीरथी, इधर क्या, सतोपत ग्लेशियर बद्रीनाथ से निकली हमारी अलकनंदा। जब भागीरथी और अलकनंदा मिली कहाँ पे, देवप्रयाग में, तो इसका नाम हो गया गंगा। लेकिन इससे पहले हमारी अलकनंदा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ थी, इधर अलकनंदा निकली हमारी बद्रीनाथ से, केदारनाथ से निकली हमारी मंदाकिनी, जो दोनों मिलकर आगे मिली हैं देवप्रयाग में मिलती हैं। उसके नाम इसका आगे होता है अलकनंदा नदी ही रहता है। लेकिन इससे पहले कई प्रयाग होते हैं, कौन कौन से, 5 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में धौली गंगा, नंद प्रयाग में अलकनंदा में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में पिंडार। और अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पर मिलती है, रुद्रप्रयाग में। फिर भी इसका नाम क्या होता है, अलकनंदा ही रहता है। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो क्या हो जाती है, देवप्रयाग में तो गंगा। गंगा में इसके बाएं तट से कौन कौन सी है, रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा। और इसके दाएं तट से कौन सी नदियाँ हैं, दाएं तट से मुख्य रूप से यमुना, दाएं तट से यमुना, दक्षिण टोंस, सोन। और इधर क्या है, फरक्का में जाकर के गंगा 2 भागों में फिर से बढ़ जाती है। कौन सी, एक फरक्का में क्या, भागीरथी, दूसरी हुगली नदी। भागीरथी आगे जमुना से मिलती है, फिर मेघना से, मेघना के नाम से आगे सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। इसी प्रकार हमारा गंगा नदी तंत्र पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।